आज हम इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है देखेंगे। जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो अगर हमको अलग अलग कंडीशंस के समय अलग अलग कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना होता है तो उस समय हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्ट किस तरह से होता है, इफ़ इन ब्रैकेट कंडीशन स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे जो सेमीकोलन है वो स्टेटमेंट के बाद आएगा, इफ़ या एल्स के बाद यहाँ पे हम सेमीकोलन नहीं देते हैं। आसान सा एग्जांपल यहाँ देखते हैं हम, इफ़ इन ब्रैकेट ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी और उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर की हुई है, हो सकता है वो वैल्यू यूज़र के द्वारा एंटर की गई हो और हमें उसे प्रोसेस करना है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी मैक्स इज इक्वल टू ए, दोनों में से हमें बड़ी संख्या कौन सी है ये डिटेक्ट करके उसका इस्तेमाल आगे प्रोग्राम के अंदर करना है। तो यहाँ पे हमने मैक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी मैक्स इज इक्वल टू ए, एल्स मैक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर मैक्स नाम के वेरिएबल के अंदर ए और बी में जो भी बड़ा नंबर होगा वो स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, तो दो कंडीशंस के लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के लिए हम इफ़ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। समझिए, मान लेते हैं कि दो से ज़्यादा अगर कंडीशन हो तो क्या करेंगे, उस समय हम इफ़ एल्स इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्ट इस तरह से है, इफ़ कंडीशन 1 स्टेटमेंट 1, एल्स इफ़ कंडीशन 2 स्टेटमेंट 2, एल्स स्टेटमेंट 3। तो यहाँ पे हम तीन कंडीशंस को हम यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इसी का उदाहरण लेते हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी, एल्स इफ़ इन ब्रैकेट बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो यहाँ हम प्रिंट करेंगे बी इज़ ग्रेटर देन ए। एल्स अगर ए और बी दोनों समान है, अगर ना ए बी से बड़ा है ना बी ए से बड़ा है, उस समय क्या होगा, ए और बी दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एल्स आएगा, एल्स ए एंड बी आर इक्वल। तो हम यहाँ पे तीन कंडीशंस को काउंटर कर सकते हैं। अगर तीन से ज़्यादा अगर कंडीशंस हों तब भी हम इसका एल्स इफ का अनेक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कहते हैं इफ़ एल्स इफ लैडर। तो वो कैसे होगा, इफ़ इन ब्रैकेट कंडीशन 1 स्टेटमेंट 1, एल्स इफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट 2, एल्स इफ कंडीशन 3 स्टेटमेंट 3, एल्स इफ कंडीशन 4 स्टेटमेंट 4 और अंत में एल्स स्टेटमेंट 5। इस तरह से एल्स इफ को हम मल्टीपल टाइम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इफ़ एल्स इफ का एक एग्जांपल देखेंगे। इसके लिए आप ब्लूजे के कंपाइलर में एक नया प्रोजेक्ट बनाइए और उसके अंदर एक नया क्लास बनाइए। इस क्लास का नाम मैंने इफ़ एल्स इफ़ एग्जांपल ऐसे दिया है और फिर इसके आइकॉन पर डबल क्लिक कीजिए और फिर उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होगा उसको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दीजिए और उसके अंदर ये प्रोग्राम पेस्ट कीजिए। ये प्रोग्राम आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये प्रोग्राम जो एग्ज़ाम में हमको मार्क्स मिलते हैं उस मार्क्स के हिसाब से जो ग्रेडिंग की जाती है उसका एक प्रोग्राम है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके स्कूल में भी इसी तरह की ग्रेडिंग होती हो, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए मैंने एक इमेजिनरी ग्रेडिंग बनाई है। तो इसके लिए हम यूज़र से इनपुट लेंगे, import java.util.scanner। तो ये प्रोग्राम बनाने के लिए मैंने एक सैम्पल ग्रेडिंग बनाई है। तो इसके लिए हम यूज़र से इनपुट लेंगे। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमको स्कैनर क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम import java.util.scanner, स्कैनर का एस कैपिटल होगा और सेमीकोलन। उसके बाद में हमारा क्लास हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे पब्लिक क्लास इफ़ एल्स इफ एग्जाम्पल। इस क्लास का नाम आप जो चाहो लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास का नाम लिखने के बाद में जो ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, ये ब्रैकेट इमीडिएटली क्लास के नाम के आगे भी लिख सकते हो एक स्पेस देकर, या फिर नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट लाइन में लिखने पर इंडेंट होगा और ये जो पूरा टेक्स्ट है नीचे का वो आगे चला जाएगा। तो अगर काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हो तो देखने के लिए सुविधा हो, इसलिए आप इमीडिएटली इसी लाइन में भी ओपनिंग ब्रैकेट लिख सकते हो। तो इससे इंडेंटेशन कम हो जाता है इससे। इसके बाद आएगा मेन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, फिर ये ओपनिंग ब्रैकेट। तो इसके बाद जो भी आएगा ये मेन फंक्शन का हिस्सा होगा। तो पिछले वीडियो में हमने जैसे देखा था, हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्कैनर x इज इक्वल टू न्यू स्कैनर इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन, और स्कैनर के ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू एंटर होगी उसे स्टोर करने के लिए हमें एक इंटीजर वेरिएबल की ज़रूरत होगी।
तो ये है हमारा इंटीजर मार्क्स। अब हम यूज़र को एक प्रॉम्प्ट देंगे यहाँ पर, एंटर मार्क्स बिटवीन 0 and 100 सेमीकोलन, मार्क्स इज इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये लाइन जो है वो यूज़र से इनपुट लेगी और यूज़र जो इनपुट करेगा वो मार्क्स नाम के इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगी। अब जब यूज़र ने वैल्यू एंटर कर दी मार्क्स में, मार्क्स जो एंटर किए हैं उसको हम प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे इस कोड के द्वारा प्रोसेस होंगे। इफ़ इन ब्रैकेट मार्क्स इज़ लेस देन 33, अगर 33 से मार्क्स अगर कम है तो यहाँ पे हम ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट दे रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट के, जो इस इफ़ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है उसके लिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट println इन ब्रैकेट फेल, फेल जो है डबल कोट में क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। उसके बाद में एल्स इफ़, तो ये यहाँ पर जो है मल्टीपल एल्स इफ़ का यूज़ कर रहे हैं, इसको इफ़ एल्स इफ़ लैडर भी कहते हैं। 3 से ज़्यादा कंडीशंस होंगी, कई कंडीशंस अगर होती हैं तो हम एल्स इफ़ को कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें इफ़ एक बार आएगा और फिर एंड में एल्स आएगा, तो उसके बीच में जितने भी कंडीशंस होंगे सब हम एल्स इफ़ के अंदर रखते जाएंगे इस तरह से। तो एल्स इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 33 एंड मार्क्स इज़ लेस देन 50, तो इसके बाद में डी ग्रेड आएगा, सी ग्रेड आएगा, बी ग्रेड आएगा, ए ग्रेड आएगा, ए प्लस आएगा। इस तरह से एक सैम्पल प्रोग्राम है ये। और अंत में है एल्स, अगर इसमें से कोई भी नंबर अगर यहाँ पे एंटर नहीं किया गया है, समझो कोई माइनस वैल्यू यहाँ पे किसी यूज़र ने एंटर की या कोई वैल्यू 100 से ऊपर की, तो क्या होगा, तो हम उसको इनवैलिड करके बताएंगे कि जो नंबर यू हैव एंटर्ड इज़ इनवैलिड। इस तरह से प्रोग्राम है। इसको आपके कंपाइलर में आपके क्लास के जो ये पेज है उसके अंदर पेस्ट कर दीजिए और फिर उसे सेव करके कंपाइल कर दीजिए। और नीचे देखिए यहाँ पे क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर इस तरह का मैसेज दिखेगा या कंपाइलेशन कंप्लीट, फिर इसे क्लोज कर सकते हैं हम। अब इसके आइकॉन को राइट क्लिक करके वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स को सेलेक्ट कीजिए और फिर ओके पर क्लिक कीजिए। एंटर मार्क्स बिटवीन 0 and 100, तो ये ब्लूजे का टर्मिनल विंडो, यहाँ पे आप इनपुट दे सकते हैं। हमने यहाँ पे कोई लूप नहीं दिया है अभी तक, तो एक बार में हम सिर्फ एक ही जो है इनपुट दे सकते हैं। तो 33 को पास है, तो मैं यहाँ पे 32 टाइप करके देखता हूँ, यहाँ आ गया फेल। अब दोबारा दूसरी वैल्यू एंटर करने के लिए इसे क्लोज़ करेंगे, इस पर फिर राइट क्लिक करें। अब यहाँ पे हम 50 एंटर करके देखें तो ये आ गया सी ग्रेड, 50 को सी ग्रेड मिला। और एक बार हम एग्जीक्यूट करके देखें, अब हम यहाँ पे एंटर करें 90, तो ये आ गए ए प्लस ग्रेड। तो इस तरह से कई ऑप्शंस अगर आपके पास हैं, अलग अलग ऑप्शंस के लिए अलग अलग आउटपुट आपको अगर देना है तो वहाँ पर हम इफ़ एल्स इफ़ का लैडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है इफ़ एल्स इफ़ के लैडर का एग्जांपल।